अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं एसिक टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में 2014 से 15 के जो अनसॉल्व्ड पेपर थे इंग्लिश सिलेबस के, वो हमने हल किए थे, उसके एमसीक्यू। इस वीडियो में हम 2015 और 16 के जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं वो हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरे के अनसॉल्व्ड पेपर हैं, जिसमें हमने अभी इंग्लिश के सिलेबस के एमसीक्यूज़ हल करने के सीरीज़ बनाई है। उसके बाद रफ्ता रफ्ता हम दूसरे सब्जेक्ट पर भी आएंगे। अगर आप आज न्यू आए हैं तो पिछली सीरीज़ लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अपने वीडियो की जानिब चलते हैं। तो ये रहा हमारा 2015 और 16 का अनसॉल्व्ड पेपर, उसके एमसीक्यूज़। जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है मिसिज ओकेंटब वाज ड्राइविंग एट 10 माइल्स एन आवर व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ठीक है, ये आपके फर्स्ट लेसन 20 मिनट्स विथ मिसिज जोडी ओकेंडम से लिया गया है। उसमें वो पूछ रहा है कि मिसिज ओकेंडम जिसने ओवरटेक करके उस बिजनेसमैन के वाइफ और डॉटर को कत्ल कर दिया था और कहा था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन हालांकि वो एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी ड्रंक हालत में चला रही थी और उसने अपने फ्रेंड से ये बेट लगाया था कि हमें बगैर ब्रेक के वो एक मुख्तसर फासला है वो मुकम्मल करना है। और इसी वजह से आगे से एक लारी आ रही थी और उसने ख़ुद को बचाने के सूरत में वो गाड़ी अपनी जो 15 माइल्स की पर आवर की स्पीड से उस डॉटर और उस वाइफ जो बिजनेसमैन की वाइफ थी उस पर गाड़ी चला दी। एमसीक्यू नंबर 2 है द बुक पास्ट एंड प्रेजेंट रिटन बाय आइंस्टाइन, ऑस्कर वाइल्ड, कार्लाइल, बर्टन रसल। ठीक है, जो बुक पास्ट एंड प्रेजेंट किसने लिखी, ठीक है, ये आपके जो सेकेंड लेसन है रिफ्लेक्शंस ऑन द री अवेकिंग ईस्ट, बर्टन रसल ने जिसने लिखी, उसके पेज नंबर 21 पर फोर्थ पैरा पर जो फोर्थ लाइन है उस पर लिखी हुई है कि जो पास्ट एंड प्रेजेंट जो बुक है वो किसने लिखी, कार्लाइल ने, थॉमस कार्लाइल ने। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू नंबर 3 पर। लियाकत अली खान वाज बॉर्न ऑन 1 अक्टूबर 1876, 1875, 1885, 1895। तो जो लियाकत अली खान की पैदाइश की डेट है वो 1895 है। आप चाहें तो आपके बुक में 44 पेज पर पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसमें आप लियाकत अली खान का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि लियाकत अली खान की जो पैदाइश की तारीख है वो 1895 है, 1 अक्टूबर, एंड जो उसकी वफ़ात की तारीख है वो 16 अक्टूबर 1951 है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 4 पर। अच्छा, जो फोर्थ एमसीक्यूज़ है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स में कब मिला, 1879, 1911, 1921, 1855। ठीक है, 78 पेज पर देख सकते हैं। द वर्ल्ड एज आई सी इट लेसन का नाम है, रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक बेहतरीन फ़िलासफ़ी के साथ है, जिसमें इंट्रोडक्शन में ही आप पढ़ेंगे, जिसमें आथर की जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप देखेंगे कि जो आइंस्टाइन को फ़िज़िक्स में जो अवार्ड मिला था वो 1921 में मिला था। एमसीक्यू नंबर 5 है द मिलर प्रोमिस्ड टू गिव हिज प्लैंक ऑफ वुड, व्हील स्पोक्स, व्हील बैरो, बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो जो मिलर थे उसने प्रोमिस किया किसके साथ, हैंस के साथ। ये डेवोटेड फ्रेंड से लिया गया है आपके लेसन से। तो उसमें जो हैंस से मिलर ने कौन सा प्रोमिस किया था कि मैं आपको क्या दूंगा, उसने अपने व्हील बैरो देने का वादा किया था। जो एमसीक्यू 6 है द स्पीच द 7 एजेस ऑफ मैन इज अटर्ड बाय डैश इन द प्ले एज यू लाइक इट, अर्डन, जैक्वेज, फ्रैंक आर्थर, जेम्स जीन्स। ठीक है, द स्पीच 7 एजेस ऑफ मैन इज अटर्ड बाय इन द प्ले। ठीक है, ये आपके पोएम से लिया गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, जैक्वेज। तो जो एमसीक्यू हमारा 7 नंबर है वो है
द नेम ऑफ सैमसन्स वाइफ इज़ ल्यूसी फ्लेविया दलीला मुबैन। तो ये पूछ रहा है कि सैमसन के वाइफ का नाम क्या था। वो उसके वाइफ का नाम था दलीला। ये आप सिलेक्शन फ्राम इंग्लिश वर्ड्स पोइट्री से लिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं सैमसन एगोनिस्ट लेसन का नाम है और पोइम का नाम है। तो अब हम चलते हैं हमारे MCQ नंबर 8 पर। द हाईलैंड गर्ल इन द पोएम द सोलिटरी रिपर वाज सिंगिंग इन डैश लैंग्वेज। तो ये पूछ रहा है कि जो हाईलैंड गर्ल थी उसने जो सोलिटरी रिपर पोएम है वो किस लैंग्वेज में गाई थी। ए इंग्लिश, बी आयरिश, सी स्कॉटिश, डी ग्योलिक। तो उसने जो पोएम गाई थी द सोलिटरी रिपर वो गोयलिक लैंग्वेज में गाई थी। अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 9 पर। द पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, P.B. शेली, जॉन कीट्स। तो इस MCQ में हमसे ये पूछ रहे हैं कि म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई किसने लिखी थी। तो वो P.B. शेली, पर्सी बाइश शेली ने लिखी थी। अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 10 पर। एक्लीज इज़ द ग्रेट डैश वॉरियर। कि एक्लीज एक बहुत ही उम्दा लड़ाकू थे। किसके? ग्रीक के थे, इटालियन थे, फ्रेंच के थे, ब्रिटिश के थे। तो वो ग्रीक के एक बहादुर ज़बरदस्त लड़ाकू थे। अच्छा जी, तो जहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 11 पर। द नोवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा वाज रिटन इन ए 1853, बी 1893, सी 1903, डी 1913। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो नावल थी द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, ये आपके जो इंग्लिश सेकेंड ईयर के 3 बुक्स हैं। एक टेक्स्ट है, दूसरा एक नावल है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जो यहाँ पर बात हो रही है जिसकी, और तीसरा है द सिलेक्शंस फ्राम द इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, ये 3 आपके बुक हैं। उसमें जो सेकंड बुक आपका आता है वो है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। उसकी बात कर रहा है कि वो कब लिखी गई। वो 1893 ईस्वी में लिखी गई थी। उसका ऑप्शन बी सही होगा। तो अब चलते हैं हमारे MCQ नंबर 12 पर। रुडोल्फ रोजेंडेल शेयर्स अ कॉमन एंसेस्टर विद द किंग ऑफ ज़ेंडा, रूरेटेनिया, स्टिलेसिया, बोहेमिया। तो ये पूछ रहा है कि रुडोल्फ रोजेंडेल ने जो कॉमन एंसेस्टर शेयर की थी किंग के साथ, वो किंग किस इलाके से ताल्लुक़ रखता था। ज़ेंडा, रूरेटेनिया, स्टिलेसिया, बोहेमिया। तो वो रूरेटेनिया से ताल्लुक़ रखता था। अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 14 पर। डैश वाज द ओनर ऑफ द कैसल ऑफ द ज़ेंडा। तो ये पूछ रहा है कि जो ज़ेंडा का कैसल था उसका मालिक कौन था, उसका ओनर कौन था। रुडोल्फ रोजेंडेल, किंग रुडोल्फ, ब्लैक माइकल और प्रिंस फ्लेविया। तो उसका जो असल मालिक था कैसल ऑफ ज़ेंडा का वो था किंग रुडोल्फ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 15 पर। डैश इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ किंगडम ऑफ रूरेटेनिया। ए ज़ेंडा, बी स्ट्रेसिया, सी टायरल, डी ड्रेसडन। तो ये पूछ रहा है कि किंगडम रूरेटेनिया का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है। तो वो बी ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेसिया। अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 16 पर। फ्रूट्स डैश एक्सपेंसिव एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ए इज़, बी आर, सी नॉट, डी नन ऑफ दिस। तो ये पूछ रहा है कि फ्रूट इस साल में बहुत महंगे हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा फ्रूट इज़ एक्सपेंसिव एट दिस टाइम ऑफ द ईयर होगा। अब हम चलते हैं हमारे MCQ नंबर 17 पर, जो इस पेज का लास्ट MCQ है। शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक डैश फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, सिंस 4 आवर्स, इन 4 आवर्स, विद इन 4 आवर्स। तो वो पूछ रहा है कि वो इस बुक को 4 घंटों से पढ़ रही है। फार इसमें लगेगा ए। अच्छा जी, तो हमारा ये न्यू पेज आ चुका है जिसमें जो MCQ नंबर 18 है। ही वॉज प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द गार्डन। कि वो गार्डन में न्यू ट्रीज उगा रहा था।
तो इसका अब हमें पैसिव बनाना है। ऑप्शन ए है द गार्डन इज़ बीइंग प्लांटेड न्यू ट्रीज बाय हिम, न्यू ट्रीज आर प्लांटेड इन द गार्डन बाय हिम। बी सी न्यू ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड बाय हिम इन द गार्डन। डी न्यू ट्रीज वर प्लांटेड बाय हिम इन द गार्डन। तो आप ये देखें कि पैसिव वॉइस में ऊपर जो दिया गया है ही वाज प्लांटिंग, माना पास्ट की बात चल रही है, और नीचे आप देखेंगे द गार्डन इज़ बीइंग, ये प्रेजेंट का हो गया, इसको तो छोड़ दें क्योंकि इज़ बीइंग लगा है, तो ये प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। न्यू ट्रीज आर प्लांटेड इन द गार्डन बाय हिम, ठीक है, इसमें भी आर लगा हुआ है, इसके लिए हम इसको भी छोड़ देंगे। न्यू ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड बाय हिम इन द गार्डन, तो इसमें वर लगा हुआ है और ट्रीज जमा है, इसके लिए वाज नहीं वर लगा हुआ है, इसके लिए ये इसका ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं हमारे MCQs नंबर 19 पर। नासिर सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द टेबल इन द रूम। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात चल रही है, तो इसमें नासिर कह रहा है अपने सर्वेंट के, अपने खादिम से कि मेरा कमरा साफ़ करो। ए नासिर said to his servant that he cleaned the table in the room. B Nasir told his servant that the most clean the table in the room. C Nasir ordered his servant to clean the table in the room. Nasir ordered his servant to clean the table in the room. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, नासिर ordered his servant to clean the table in the room, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट MCQs में, MCQs नंबर 20। शी हैड नेवर डैश टू लाहौर बिफोर, कि वो लाहौर में डैश नहीं, कभी भी नहीं पहले। ए गो गई थी, बी गोज गई थी, सी वेंट गई थी, डी गो गॉन वही गई थी। अब देखें इस सब की जो मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है वो यही करता है कि आप के जो टेंसेज हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, वो उसका जो बेसमेंट है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर वेंट लगेगा, शी हैड नेवर वेंट टू लाहौर बिफोर, वो आज इससे पहले कभी भी लाहौर नहीं गई। तो यहाँ पर हमारा जो 2015 और 16 के इंग्लिश के MCQs थे वो मुकम्मल होते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे एक न्यू वीडियो में 2016 और 17 के MCQs के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।